मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में हुए डकैती कांड के उद्भेदन के लिए पीड़ित पूर्व सरपंच और जदयू के जिला उपाध्यक्ष रमेश कुमार ओझा उर्फ रमेश विप्लवी ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंप कांड में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी और अपने परिवार के सुरक्षा की मांग की। रमेश कुमार ओझा ने बताया कि 21 फरवरी 2025 की रात करीब 8 बजे 6 नकाबपोश अपराधी पिस्टल लिए उनके घर के 10 फीट ऊंची दीवार फांदकर अंदर घुसे। उस समय वह अपने पुत्र अभिषेक रंजन के साथ प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए गए थे। अपराधियों ने उनकी पत्नी प्रभा देवी, जो खबरा की पूर्व सरपंच और जदयू पंचायत अध्यक्ष है, और उनकी बहन को बंधक बनाकर 1.5 घंटे तक लूटपाट की। नकदी और गहने लूटकर अपराधी फरार हो गए। इस मामले में सदर थाना में कांड दर्ज है, लेकिन 2 महीने बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। रमेश ओझा ने एक पुरानी घटना का भी जिक्र किया। 16 सितंबर 2012 की रात 1 दर्जन डकैतों ने उनके घर में घुसकर उन्हें बंधक बनाया, मारपीट की और 30,000 रुपये नकद व 2 लाख रुपये के गहने लूट लिए। इस मामले में कांड दर्ज हुआ, लेकिन 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले को लोक अदालत में लापरवाही पूर्वक बंद कर दिया गया, जो उचित और कानून सम्मत नहीं था। रमेश ओझा ने पुलिस अधीक्षक से मांग की कि दोनों मामलों में अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए और उनके परिवार के सुरक्षा की सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए त्वरित जांच और कार्रवाई की अपील की है। आपके चैनल के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपके प्रति आभार। हमारे यहाँ 21 फरवरी की रात में हमारे यहाँ घटना घटी थी। 6 डकैत घर के पूर्वाड़ी दिशा से दीवार फांदकर हमारे घर में प्रवेश कर गए थे एवं पिस्तौल के बट पर घर के महिलाओं को बंधक बनाते हुए डराया धमकाया गया, कान की बालियां नोच ली गई, पैर का पायल खुलवा लिया गया, घर में रखे जो भी पैसे थे, जो भी जेवरात थे, उसको उठा के अपराधी ले गए। और आश्चर्य वाली बात है कि घटना के 3 महीने बाद भी सदर थाना पुलिस की हाथ खाली है। एक भी अभियुक्तों को गिरफ्तारी नहीं हुई है। और हमको जो लग रहा है कि सदर थाना कांड संख्या 133/2022 को 2025 को ठंडे बस्ते में डालते हुए इस केस को बंद कर चुका है। सबसे आश्चर्य का विषय है कि इस मामला को लेकर के हम बिहार के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी से जनसंवाद कार्यक्रम में मिले। हम बिहार के तिरहुत रेंज के डीआईजी साहब चंदन कुमार जी से मिले। बिहार के डीजीपी को भी स्मारक पत्र भेजे और इस मामला को लेकर के यहाँ के एसएसपी को भी संज्ञान में दिया गया। पूर्व में भी जो नगर आरक्षी अधीक्षक विश्वजीत दयाल जी थे, हम अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय राम बाबू कुशवाहा जी के साथ, उनके साथ भी शिष्टमंडल मिलने का काम किए थे। लेकिन घटना के 3 महीने बाद भी अभी तक किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी प्रकरण को लेकर के हम नए सिटी एसपी अभी कोटा कुमार जी अभी कार्यभार ग्रहण किए हैं, उनसे और अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार करने, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की हम मांग किए हैं। मामला को गंभीर देखते हुए नए सिटी एसपी ने इस संदर्भ में सदर थाना को मेरे आवेदन को रेफर किए हैं और उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन देने का काम किए हैं कि अति शीघ्र अपराधियों की गिरफ्तारी होगी और जो भी दोषी पुलिसकर्मी लापरवाही बरत रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सबसे आश्चर्य का विषय है कि अभी के 12 साल पहले 2012 में 16 सितंबर 2012 के रात में 11 बजे रात में 1 दर्जन डकैत मेरे घर में प्रवेश कर जाते हैं। हमको बंधक बना करके हमारे साथ मारपीट की गई,
उस समय भी घर के जेवरात को लूट करके ले गए। घर में जो रुपए थे उस सारे रुपए को ले गए। पलंग को, अलमीरा को तोड़ फोड़ दिया गया। ग्राम कचहरी की अलमीरा को तोड़ दिया गया। उस प्रकरण में भी 12 साल बाद भी एक भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई और उस प्रकरण को 2015 में सदर थाना ने जानबूझ करके हल्कापन में लेते हुए लोक अभियोजन न्यायालय में भेजने का काम किया, यानी कि लोक अदालत में भेजने का काम किया, जो अपने आप में एक माने गलत है, कहीं से भी उचित नहीं है। अभी अगर इसके बावजूद भी अगर हमको अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो इस प्रकरण को लेकर के हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने का हम समय मांगे हैं। जब भी हमको समय मिलेगा हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने का काम करेंगे। हम मुजफ्फरपुर का जो पुलिस प्रशासन का जो स्थिति परिस्थिति है उनको अवगत कराने का काम करेंगे। इस संदर्भ में जब भी हम गए हैं तो या तो यहाँ के एसपी साहब बैठते नहीं हैं, अगर बैठते भी हैं तो मुजफ्फरपुर के एसएसपी मुजफ्फरपुर के आम जनता के जन समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं, किसी से मिलते नहीं या सुनते नहीं हैं। यहाँ पर स्पष्ट कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जनता को ग्रामीण एसपी के यहाँ भी भेजा जाता है और शहरी क्षेत्र के जनता को सिटी एसपी के साथ भेजा जाता है। तो उस स्थिति में मुजफ्फरपुर में एसएसपी का जो पद है, इस पद को ही समाप्त कर देना चाहिए जब एसएसपी का कोई महत्व नहीं है। यहाँ का जो एसएसपी है पूरी तरह निष्क्रिय है। इनके कार्यकाल में अपराध चरम सीमा पर है और यहाँ का एसएसपी पुलिस कप्तान मुजफ्फरपुर में अपराध पर लगाम लगाने में पूरी तरह असमर्थ है। इसलिए हम बिहार के डीजीपी, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जिनके पास गृह विभाग भी है, हम मांग करते हैं कि मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील